हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज क्लास 8 की प्रश्नावली 3.3 जो कि समांतर चतुर्भुज से संबंधित है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो क्लास 8 प्रश्नावली 3.3 जो कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो। तो जिसकी सम्मुख भुजा बराबर होती है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरी बात की जो आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बात कर लेते हैं इसके विकर्णों की। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं। और आप सभी समझते हैं समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि बराबर दो भागों में बांटता है। तो कक्षा 8 का जो 3.3 का पहला सवाल है वो क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि ABCD ये एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और इसके दो विकर्ण हैं, वो आपस में प्रतिच्छेदन कर रहे हैं बिंदु O पर। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो हमें इसके जो गुण हैं, हमारे पास गुण क्या क्या है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर देखना है हमें AD। तो इसमें देखते हैं AD क्या है? हमारी एक भुजा। तो इसके जो बराबर है वो क्या होगी? BC। तो हम लिख सकते हैं इसमें, चलो आकृति बना लेते हैं। इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण जो हैं वो बिंदु O पर प्रतिच्छेदन करते हैं। हमें दिया गया है AD, सवाल में AD कि इसके बराबर क्या होगा। तो हम देखते हैं AD हमारी क्या है? एक भुजा। तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी? बराबर, क्योंकि हमने परिभाषा क्या लिखी? जिसकी सम्मुख भुजा बराबर हो। तो इसकी इस वाली भुजा की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC। तो इसका दूसरा जो सेकंड सवाल है वो क्या है कि कोण DCB। कोण कौन सी की बात हो रही है? DCB। तो DCB इस वाले कोण की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस वाले कोण के सम्मुख हमने पढ़ा था सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख जो कोण है वो कौन सा है? A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण DAB। तीसरे नंबर के जो सवाल है उसमें क्या है? हमें दिया गया है OC। तो OC बराबर किसके होगी? हम देखते हैं OC यहाँ तक है। तो इसके हमें पता है विकर्ण समद्विभाजित करते। तो इसका जो विकर्ण है यहाँ से टूट रहा है, तो OC बराबर होगी OA के। तो हम लिख सकते हैं OA के। चौथा जो सवाल है वो क्या है कि M कोण DAB प्लस M कोण CDA वो बराबर होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि DAB क्या है। DAB यानी कि ये वाला जो कोण है वो, और CDA, तो CDA ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण क्या है? आसन। और आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर 1। इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 2, जो कि क्या है? निम्न समांतर चतुर्भुज में XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट वाले में जो आकृति दी गई है हमें वह क्या है? तो पहले तो हम आकृति बना लेते हैं A। तो इस वाले जो कोण का नाम है वो क्या है? Z। इस वाले का Y और इस वाले का X और इस वाले का 100 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है X, Y और
जेड, इन तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम जो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं उसकी सहायता से हम एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो कोण y है वो b के बराबर होगा। जो कोण y है वो b कोण, यानी कि b कोण का मान कितना है 100, इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने लिखा था सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब b कोण सम्मुख है किसके? d के, और d का मान कितना है y, तो y का मान लिखेंगे हम 100 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण। फिर दूसरी वाली जो परिभाषा है वो हमने क्या लिखी थी? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो कोई भी दो कोण ले लो, ये और ये आसन हो गए, ये और ये आसन हो गए, ये और ये भी आसन हो गए। तो हम इन दोनों कोणों को ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि x + 100 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कारण आसन्न कोण। ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? आसन्न कोण। और दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर x का जो मान लिखा लेंगे 180, सो यहाँ पर प्लस में है तो दूसरी साइड में जाते ही माइनस का, तो x का मान कितना आ गया हमारा? 80। और हम ये जानते हैं कि z और x दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं z बराबर x और बराबर 80 डिग्री। तो z का मान भी कितना होगा? 80 डिग्री। क्यों? हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण है। तो ये सवाल नंबर 2 का फर्स्ट। अब करते हैं हम इसी में सवाल नंबर 2 का सेकंड। तो 2 का सेकंड हमारे पास आकृति कैसी है? तो ये बनी हुई है आकृति। तो एक बार हम आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास z, यहाँ पर है y, यहाँ पर है x और यहाँ पर है 50 डिग्री। वही हमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि इसकी जो सम्मुख कोण है उनका योग, उनके कोणों का ये मान क्या होगा? बराबर। x और y दोनों क्या है? बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर y। क्या ये? सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण। अब हमें z वाले कोण का मान चाहिए। तो z वाले के कोण दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। या तो ये और ये कोण संगत मानकर कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो कोण है वो इस अंदर वाले कोण के बराबर होगा। सम्मुख कोण है और दोनों का, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो चलो देखते हैं। पहले हम x निकाल लेते हैं। तो 50 + x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? आसन्न कोण। क्या है? आसन्न कोण। तो आसन्न कोण, तो एक बात हम ये भी समझ लेते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब भी कोई एक रेखा पर, या ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी दो कोणों के बीच में एक कोई सी भी भुजा उभयनिष्ठ आए तो हम उसे आसन्न कोण कह सकते हैं। तो जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों में एक ये वाली जो भुजा है ये दोनों कोणों में आ रही है। अगर हम नाम पढ़ना चाहे, जैसे इसका आकृति का कोई नाम हो, तो यहाँ से पढ़ते हुए यहाँ पर जाएंगे। या फिर ऐसे देख सकते हैं x की जो कोण है उसकी एक किरण यहाँ पर जा रही है और एक यहाँ पर, और 50 वाले कोण की एक किरण यहाँ पर और एक किरण यहाँ पर, यानी कि ये जो भुजा है x में भी आ रही है और 50 डिग्री जो कोण है उसमें भी आ रही है, इसलिए इसको आसन्न कोण कहते हैं। तो x बराबर अगर हम मान निकाले तो 180 डिग्री, 50 इधर प्लस का है तो दूसरी साइड में जाते माइनस का। तो x का मान कितना आ गया? 130 डिग्री।
जो x का आया वही y का होगा, तो यहाँ पर हम बराबर y भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें z वाले कोण की, तो x और z क्या है, संगत कोण। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या फिर इसके जरिए इस वाले कोण का मान निकालेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ये वाला कोण कितना है, 50। और हमें पता है कि 50 प्लस z दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये सम्मुख कोण, ये सॉरी ये क्या है, आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण भी बोल सकते हैं इनको, और रेखिक युग्म नियम भी बोल सकते हैं। तो रेखिक युग्म नियम किसे कहते हैं, तो रेखिक जो नियम युग्म नियम होता है वो ये होता है कि दो आसन्न कोणों का योग मिलकर अगर 180 डिग्री बनाता है तो उसे हम रेखिक युग्म नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का मिलकर 180 डिग्री बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेखिक युग्म नियम भी हम लगा सकते हैं। तो z बराबर 180 डिग्री माइनस 50, तो z का जो मान होगा वो कितना होगा, 130 डिग्री। तो यहाँ पर x, y और z तीनों का मान कितना आ गया, 130 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर x और z संगत कोण भी हैं, तो z का वैसे भी मान 130 डिग्री ही आना था। दूसरे का जो तीसरा सवाल है उसको हम देखते हैं। तो तीसरे वाले के सबसे पहले तो आकृति हम बना लेते हैं। तो हमें एक्स वाई और जेड कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमें एक्स वाई और जेड का मान चाहिए। तो ये कौन सा है, चतुर्भुज समांतर हमें दिया गया है, सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो ये जो वाला चतुर्भुज है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई और जेड का मान निकालने के लिए। तो एक्स वाला जो कोण है यहाँ पर देख लो, एक्स वाला जो कोण है कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। तो हमें पता है ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो x का मान तो हम लिख सकते हैं x बराबर 90 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, लिखेंगे कारण शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। x का मान हमें पता चला गया, यहाँ पर इस वाले कोण का मान कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। तो y का हम मान निकालेंगे त्रिभुज की सहायता से। तो एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से। तो त्रिभुज में क्या क्या है, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री। तो तीनों कोणों का मान मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमें x का मान पता है, तो x का मान तो निकालेंगे यहाँ से, y का जगह पर y रखेंगे, और 30 की जगह पे 30, और बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब हम 90 और 30 को जोड़ लेते हैं, तो कितना हुआ, 120 प्लस वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो हमें चाहिए y का मान, तो y बराबर हम लिखेंगे 180। 120 यहाँ पर प्लस में है, तो दूसरी साइड में जाते कितना होगा, माइनस में 120। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना गया, 60 डिग्री। और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि समांतर जो चतुर्भुज होते हैं उसमें अगर एक विकर्ण खींच देते हैं हम इस प्रकार से, तो इसके वाला ये जो कोण है ये और ये भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर z, y बराबर z। क्यों लिख सकते हैं, ये क्या है, एकांतर कोण, क्या है, एकांतर कोण। तो y का मान कितना आया, 60। तो z का मान भी कितना हो गया, 60। तो z और x और y का मान निकल गया हमारे यहाँ से। तो इसके बाद में देखते हैं हम, तो दूसरे का चौथा क्या है,
आकृति बनी हुई है, तो सबसे पहले तो हम आकृति बना लेते हैं। से आकृति बनी हुई है, यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ पर है जेड, और यहाँ पर है वाई, और यहाँ पर है एक्स। तो हमें एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाई का तो मान क्या होगा, 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण। तो हम लिख सकते हैं वाई बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। अब यहाँ से हम x का भी मान निकाल लेंगे, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 80 डिग्री, x प्लस 80 डिग्री, तो बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण, आसन्न कोण। तो x का मान हम निकालने के लिए x को रखेंगे अपने पास, और 180 यहाँ पर, तो 80 इधर से इधर गया तो माइनस के 80, तो x का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। फिर देखते हैं हम z के मान के लिए। तो z के मान के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं, x और यहाँ पर कितना हो गया, 100, तो इसकी सहायता से कर सकते हैं। और z बराबर 80 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, z बराबर 80, जो क्या है, संगत कोण कह सकते हैं हम, संगत कोण। ये हो गया हमारा चौथा सवाल। इसके बाद में देखते हैं चौथे का पांचवा। तो चौथे का जो पांचवा सवाल है उसमें आकृति इस प्रकार से बनी हुई है। तो सबसे पहले तो हम आकृति बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पर तो कितना है, 40 डिग्री, यहाँ पर है जेड, और यहाँ पर है एक्स, और यहाँ पर है वाई, और यहाँ पर दिया गया है हमें 112 डिग्री। तो हमें एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो वाई का मान है वो कितना होगा, 112 डिग्री। अब वो 112 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि वाई बराबर 112 डिग्री, ये क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है। दूसरी बात, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं y प्लस 40 प्लस x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 112 डिग्री। तो 112 डिग्री प्लस 40 प्लस x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम इनको दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़े तो कितना हो गया, ये 152 डिग्री प्लस x बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 180, और ये जो 152 है हमारे दूसरे पक्ष में जाते हैं, किस में होगी, ये माइनस में। तो x का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये 28 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 28 डिग्री। अब हमें चाहिए z का मान, जो कि z कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि जो ये x है, x और z दोनों क्या होंगे, बराबर। और ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि x और ये z क्या है, एकांतर कोण। तो हम लिख सकते हैं z बराबर x, z बराबर x, क्यों, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। तो z का मान भी कितना आ गया, z बराबर भी कितना आ गया, जो x का मान आया वही आएगा। तो 28 डिग्री हमारे किसका मान हो गया, z। तो चलो इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 3, जो कि दिया क्या गया है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि फर्स्ट में दिया गया है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। तो हम मान लेते हैं
कि कोण, सवाल क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। हम मान के चलते हैं कि एक चतुर्भुज इस प्रकार का है, तो यहाँ पर हम नाम दे दे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी और यहाँ पर सी, ऐसे नाम दे दे। तो कोण बी और कोण डी दोनों क्या हैं, आसन कोण, और दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक तरीके से ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है अगर हम मान के चले कि एक चतुर्भुज ये बना लिया हमने, यहाँ पर नाम दे दिया हमने ए, यहाँ पर दे दिया बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर तो है कोण बी और यहाँ पर है कोण डी, जो कि दोनों क्या है, सम्मुख कोण, दोनों क्या है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण तो हमेशा ही बराबर होते हैं। तो हम इसे इस तरीके से देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं बनाता, और इस वाले तरीके से कह सकते हैं हम कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, जो हल है हमारा वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, संभव, यहाँ पर संभव के लिए पूछा गया है, चतुर्भुज हो सकता है, तो हो सकता है के लिए हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है, सकता है, और नहीं भी, और नहीं भी हो सकता। ये दोनों बातें हमने क्यों लिखी, क्योंकि इस वाले तरीके से समांतर चतुर्भुज बन रहा है और इस वाले तरीके से समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा। तो हम दोनों कारण लिख देंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या फिर हम लिख सकते हैं हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं, दोनों बातों में से एक लिख देते हैं हम। दूसरा जो सवाल है, तीसरे का दूसरा जो सवाल है वो क्या दिया गया है कि ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। और दूसरी क्या दिया गया है, ए डी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, बी सी बराबर कितना दिया गया है, 4.4 सेंटीमीटर। तो इसी वाली आकृति से हम समझते हैं। तो ए डी हमारे पास ये वाली भुजा है, तो ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। सॉरी, ए बी वाली भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली 8 सेंटीमीटर है, और डी सी कौन सी है, ये, तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं ए डी, तो ए डी ये वाली है, तो इसका मान कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और फिर देखते हैं बी सी, तो इसका मान कितना होगा, 4.4 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं कि समांतर जो चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर। ये 8 तो ये 8 हो गई, ये 4 तो ये भी कितनी होनी चाहिए थी, 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाना संभव ही नहीं, तो हम कहेंगे नहीं। या फिर कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो कारण हमने बता ही दिया। फिर देखते हैं तीसरे का तीसरा। तो तीसरे का तीसरा सवाल क्या है हमारा, कोण ए जो कितना है, 70 डिग्री। फिर दिया गया है कोण सी और कोण सी, तो कोण सी कितना दिया गया है, 65 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे इस वाले में देख लेते हैं पहले, कोण ए का मान कितना है, 70 डिग्री। कोण ए का मान कितना है, 70 डिग्री। तो सी का कितना है, 65 डिग्री। ठीक है, अगर इस वाले तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, 70 डिग्री और यहाँ पर कितना है, 65 डिग्री। तो इस वाले तरीके से देखें हम तो कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण क्या होने चाहिए थे, बराबर, जो कि यहाँ पर बराबर नहीं है। तो इस वाले तरीके से तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज नहीं है। इस वाले से देखते हैं तो दोनों कोणों का जोड़ने पर योग कितना आ जाना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए,
180 डिग्री। तो ए का मान तो कितना है 70 और बी सी का मान कितना है 65, बराबर कितना होना चाहिए 180। अब हम जोड़ लेते हैं इसको, तो कितना होता है 135 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है। अब नहीं है तो हम इसमें भी ये वाली लाइन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके बाद में देखते हैं हम सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो हमें एक सवाल नंबर 4 में एक हमें रफ कच्ची आकृति खींचनी है, जिसको हम कैसे भी खींच सकते हैं, लेकिन वो क्या है समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो हमने ये समान आकृति खींच ली, कोई भी ए बी सी डी, ये आकृति खींच ली, और आकृति खींचने के बाद में हमें जो सम्मुख कोण, तो ये वाले जो सम्मुख कोण हैं ये बराबर एक और चीज में होते हैं, और वो किस में होते हैं पतंग में। पतंग के अंदर दोनों सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर, लेकिन क्या है ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद में देखते हैं हम सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर जो 5 है वो क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें दो आसन कोणों की जो माप अनुपात है वो हमें दिया गया है, तो हमें बाकी सभी कोणों की माप क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो चलो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार का हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो मान लेते हैं इसका जो अनुपात है वो 2 है और इस वाले का कोण का अनुपात कितना है 3 है। तो हम लिखेंगे 2:3। दोनों क्या है आसन कोण, और हमें पता है आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमें अनुपात में दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि कोण इसके साथ में लगा के लिख लेते हैं हम कोण, यानी कि 2 कोण x प्लस 3 कोण x, दोनों का मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 5x, फिर बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 180 5 इधर x के साथ में गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाते ही भाग, तो 5 का अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार गया 3 बार, तो इसमें गया, और फिर कितना बचा 30, और 30 में कितनी बार गया 36 बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो ये वाला कोण है इसका मान कितना है, तो इस वाले कोण के लिए हम करेंगे तो इस वाले कोण का मान तो कितना आ गया देखते हैं हम। तो 2x लिखा है ना हमने इसको, तो इस वाले जो कोण है इसका मान कितना आ गया 2 गुणा 36, तो एक कोण का मान तो कितना आ गया 72 डिग्री। दूसरे वाले कोण का देखते हैं तो 3 गुणा 36, 3 गुणा 36 कितना हो जाता है 108। तो एक वाले कोण का मान आ गया 72 और दूसरे वाले का कितना आ गया 108। और हमें पता है कि जो इसके सम्मुख कोण होंगे उनका मान भी कितना होगा, इस वाले के सम्मुख कोण का मान कितना होगा 72 और इस वाले के सम्मुख कोण का मान कितना होगा 108। तो सभी कोणों को हम लिख सकते हैं ए कोण का मान कितना आ गया 72, तो बी कोण का कितना है 108 और कोण सी का कितना है 72, सॉरी 72 नहीं, चलो कुछ भी लिख दो 72 लिख दो या 108 लिख दो, कि उसके सम्मुख वो है, और डी का मान कितना आ गया 72।
ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम भी दे देते हैं इसमें आकृति में ए बी सी और डी। तो ए वाले का बी के साथ में रिलेशन, डी के साथ में, तो ए वाले का कितना है 72, तो डी वाले का कितना आ गया 72, और बी वाले का 108, तो सी वाले का भी कितना आ गया 108। 6 में कहा गया है कि दो आसन कोणों की माप क्या है बराबर, तो हमें बाकी सभी कोण क्या हैं ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम आकृति बना लेते हैं। तो आकृति बनाने के लिए तो ये वाली आकृति बन गई हमारी। तो इसमें दो कोई से भी आसन कोण ले लो, ये हो गया और ये हो गया। अब मान लेते हैं इसकी मान कितनी है x, तो इसकी भी कितनी होगी x, क्योंकि सवाल में दिया गया है हमें कि दो आसन कोणों की माप कितनी है बराबर है। अब बराबर है तो हमें यह भी पता है कि दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस x कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर x और x को जुड़े तो कितने हो गए 2x, यहाँ पर कितना होगा 180 डिग्री। तो x की माप के लिए हम दो इधर गुणा में हैं तो इधर जाते ही भाग में, तो हम लिख सकते हैं 180 बटा 2। 2 का भाग 180 में गया कितनी बार 90 बार। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। जो प्रत्येक कोण है वो भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि इस वाले का मान कितना गया 90, तो इसके सम्मुख वाले का भी कितना होगा 90, और इस वाले का 90, तो इसका भी सामने वाले का कोण का मान कितना होगा 90। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है एक आयत भी कह सकते हैं। चलो देखते हैं सवाल नंबर 7 की आकृति यहाँ पर है HOPE, और बाकी साइड में दिया गया है हमें 70 डिग्री की माप। यहाँ पर 70 डिग्री और यहाँ पर दिया गया है 40 डिग्री, और यहाँ पर कितना है x, और यहाँ पर z, और यहाँ पर y, यह हमें दिया गया है। अब इस प्रकार से हमें दिया गया है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले x वाले का देख लेते हैं, या फिर दूसरे का देख लो किसी ना किसी का। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वाला जो कोण है इसका और इसका माप मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इस वाले को हम a मान लेते हैं, इस वाले को कोण को क्या मान लेते हैं a। तो यहाँ पर a प्लस 70 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर हम दो नियम लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं रेखिक युग्म नियम, या फिर लिख सकते हैं दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री, जिसको हम रेखिक युग्म नियम ही बोलते हैं। तो यहाँ पर a बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो a का मान कितना आ गया 110 डिग्री। तो a कोण का मान कितना गया 110, तो x का भी कितना होगा 110 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। इसके बाद देखते हैं तो इस वाला ये वाला जो कोण है उसका ज्ञात कर लेते हैं, या फिर इसका देख लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए y और z। तो ये यहाँ पर जो कोण है ये और y, ये वाला कोण और y जो कोण है वो दोनों क्या हैं एकांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एकांतर कोण है। और फिर देखते हैं जेड के लिए, तो हम लिख सकते हैं ये वाला HOP एक क्या है त्रिभुज, या फिर दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं एक जो त्रिभुज होता है उसके जो बाह्य कोण होते हैं उसके अंत कोणों का योग कितना होता है बाह्य कोण के योग की बराबर। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या हमें पता है ए वाले कोण का मान कितना है 110, y का कितना आ गया 40, तो x का z का हम निकालेंगे। तो त्रिभुज के लिए लिखेंगे हम z प्लस y प्लस a, मान कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज
त्रिभुज गुणधर्म नियम। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज गुणधर्म नियम। तो जेड का मान हमें पता नहीं है, वाई का मान कितना आ गया यहाँ से 40 डिग्री, और ए का मान कितना आ गया यहाँ से 110 डिग्री, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं जेड प्लस दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो जेड के लिए हम 150 को पक्षांतरित करेंगे तो 180 माइनस 150, तो जेड का मान कितना आ गया 30 डिग्री। की बात है हमारा सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 में ये वाली आकृति दी गई है इस प्रकार की। तो आकृति हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो इस प्रकार की आकृति हमें बनाकर दी गई है, और त्रिभुज क्या है जी यू एन और एस। तो इस वाली जो भुजा है इसका मान दिया गया है 26, और इसका दिया गया है 3y माइनस 1, और यहाँ पर दिया गया है 3x और 18। तो इसमें ये वाला मान हमें दिया गया है। तो सवाल नंबर 8 में इस प्रकार की हमें आकृति दी गई है, और ये वाले मान हमें दिए गए हैं। इस वाली एस एन भुजा का मान है 26, और जी यू वाली भुजा का मान है 3y माइनस 1, और जी एस वाली भुजा का मान है 3x, और एन यू वाली भुजा का मान है 18। तो हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं 3y माइनस 1 बराबर होगा 26। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3y का मान चाहिए, तो एक को पक्षांतरित करेंगे, यहाँ पर माइनस का है तो दूसरी साइड में जाते ही प्लस का, तो हम कह सकते हैं 26 प्लस 1, और यहाँ पर लिखेंगे हम 3y, तो कितना हो गया ये 27। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 3 यहाँ पर भाग में है तो इधर जाते ही, यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाते ही भाग में, तो 27/3, तो कितना आ गया 9। तो हम कह सकते हैं y बराबर कितना है 9। फिर हमें चाहिए x का मान, तो x के मान के लिए हम कर लेते हैं 3x बराबर कितना होगा 18, क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या है बराबर। तो x का मान के लिए 18/3, क्योंकि 3 यहाँ पर क्या है गुणा में, तो इधर जाते ही भाग में, 3 का भाग 18 में कितनी बार गया 6 बार, तो x का मान लिख सकते हैं हम 6। तो 8 का फर्स्ट ये है। अब 8 का सेकंड हम देखेंगे। तो सेकंड वाले में हमें आकृति दी गई है इस प्रकार की। NURS इस प्रकार की आकृति दी गई है। तो इस वाली भुजा का मान कितना है 20, और इसका क्या है y प्लस 7, और इसका कितना है x प्लस y, और इसका कितना है 16। तो हमें पता है ये वाली आकृति में दी गई है। तो हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो हम कह सकते हैं कि जो 20 वो बराबर होगा y प्लस 7 के, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं 16 जो बराबर होगा x प्लस y के। तो y का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे और x का मान यहाँ से। तो यहाँ पर पहले करते हैं, तो y बराबर, y का मान चाहिए तो 7 प्लस में, तो इधर जाते ही माइनस में, तो लिख सकते हैं 20 माइनस 7 बराबर y। तो y का मान यहाँ पर तो कितना गया 13। तो y का मान कितना गया यहाँ पर 13। तो ये जो y का मान है हम यहाँ पर रखेंगे, तो 16 बराबर x प्लस y का मान कितना गया 13, तो यहाँ से रखेंगे 13।
थेगा इधर प्लस में है तो दूसरे पक्ष में जाते ही माइनस में, तो लिख सकते हैं 16 माइनस थेगा बराबर x। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 3, तो हम लिख सकते हैं x का मान तो 3 आ गया और y का मान कितना आ गया थेगा। इसी के साथ देखते हैं हम सवाल नंबर 9। तो जो सवाल नंबर 9 है वो क्या है, दी गई आकृति में RIS के, तो इसमें देखते हैं RIS के ये वाला जो चतुर्भुज है तथा CLUE दोनों एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखते हैं CLUE ये वाला जो चतुर्भुज है ये दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x के मान के लिए हम पहले देखेंगे ये वाला कोण। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आकृति का नाम भी दिया गया है कि यहाँ पर इस बिंदु का नाम E, यहाँ पर S और यहाँ पर U, यहाँ पर है L और यहाँ पर C, यहाँ पर I और यहाँ पर R। तो इसमें जिसका मान दिया गया है हम वो रख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है 120, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 70 डिग्री। तो हमें इस वाले x का मान ज्ञात करना है। तो चलो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चतुर्भुज है वो देखते हैं RIS के ये वाला जो चतुर्भुज है इसमें हम देखते हैं। तीसरे वाले चतुर्भुज में हम देखते हैं तो ये जो K वाला कोण है और S वाला कोण है इन दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर इस वाले कोण का मान है 120 और इस वाले का S, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर S। अभी दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है। अभी दोनों कोण क्या है, आसन कोण। तो दोनों आसन कोणों का योग मान कितना होता है 180 डिग्री। तो हम S वाले का मान निकाल लेते हैं। तो S का मान निकालने के लिए 120 इधर प्लस में है तो इधर आते ही माइनस में, तो S का मान कितना आ गया 60। अब देखते हैं CLUE के अंदर। तो इस वाले चतुर्भुज में हम देखते हैं ये जो चतुर्भुज हैं इसमें हम अगर देखते हैं तो ये जो वाला कोण है ये और E दोनों क्या है सम्मुख कोण, और सम्मुख कोणों का मान क्या होता है बराबर। तो हम कह सकते हैं कोण E बराबर कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि क्या है ये सम्मुख कोण। सम्मुख कोण है तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण E प्लस कोण S प्लस कोण X बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो E का मान तो हम लिख लेंगे यहाँ से, S का मान लिखेंगे यहाँ से, प्लस X बराबर कितना होगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 130 डिग्री, प्लस X बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो x के लिए हम क्या करेंगे 130 यहाँ पर प्लस में है तो दूसरे साइड में जाते ही माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। तो यहाँ पर सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। आकृति ये वाली देखनी है हमें। तो यहाँ पर देखते हैं समांतर होने के लिए हमें दो भुजा, यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पर 80 डिग्री दिए गए हैं और यहाँ पर 100 डिग्री। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि हम 100 प्लस 80 करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई दो समांतर रेखा होती है और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा होती है तो यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी हो गई ML। तो ये ML तिर्यक रेखा हो गई और तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बने दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो हम उससे क्या कहते हैं कि ये ऊपर वाली जो भुजा है NM वो KL के समांतर होगी। तो हम कह सकते हैं NM समांतर है KL के।
और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में केवल दो भुजाओं का युग्म समांतर होता है। और दो भुजा कौन सी हो गई, एक तो ये NM और एक ये KL। तो इन दोनों भुजाओं का युग्म समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज है। इसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 में क्या कह रखा है, आकृति 3.27 में कोण M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC। तो इसमें हमें दिया गया है AB समांतर है DC के, और कोण C ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, हमें दिया भी गया है कि AB समांतर DC, यहाँ पर दिया गया है AB समांतर DC, तो ये वाला कोण ज्ञात करना है। और हम ये जानते हैं कि जब दो कोण, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा होती है तो उसके एक की साइड के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो C कोण के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री, 120 इधर प्लस में तो दूसरी साइड में जाते ही माइनस, तो यहाँ पर करेंगे हम माइनस। तो C का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। उसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 क्या कहा गया है, आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP, ये जो भुजा है SP वो समांतर है RQ के। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को भी ज्ञात कर सकते हैं, एक से अधिक विधि है। तो हम पहले तो ज्ञात कर लेते हैं कोण P। तो कोण P ज्ञात करने के लिए हमें दिया गया है SP समांतर RQ दिया गया है, और तिर्यक इसमें क्या है, QP इसमें तिर्यक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण P प्लस कोण 130 डिग्री कितना होगा, टोटल 130 डिग्री। तो कोण P के लिए हम करेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण P बराबर कितना होगा, 50 डिग्री। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो साइन बना हुआ है ये किसका है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि कोण S प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री, और कोण S प्लस कोण R का मान कितना हो गया यहाँ से, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। तो कोण S बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस, इधर प्लस में है तो दूसरी साइड में जाते ही माइनस, तो कोण S बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि कोण R और कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ, एक से अधिक विधि है, क्योंकि अगर हमने इस वाले कोण का मान ज्ञात कर लिया तो चतुर्भुज की चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अगर हम इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी होगा, जो 360 में से माइनस करने के बाद S का माना जाएगा। अगर मान लो हमने S ज्ञात कर लिया तो इस वाले का चतुर्भुज कोण योग नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं।